अगर आपको कोई एसएमएस आया है या ईमेल आया है और वो इनकम टैक्स से ये कह रहे हैं कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, 80 जीजीसी में आपने डिडक्शन क्लेम करी है, और कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में 80 जीजीबी में आपने कोई डिडक्शन क्लेम करी है, तो आप अपना 31 मार्च 25 तक आईटीआर यू फाइल करके अपने क्लेम, जो आपने गलत क्लेम किया है, फेक डोनेशन है कोई, तो उसको रेक्टिफाई कर दें और उस पर एडिशनल टैक्स पे कर दें। इस तरीके का एसएमएस आज की डेट में आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पहले ये माजदा क्या है ये समझते हैं। देखिए, दो तरीके की डोनेशन होती है पॉलिटिकल पार्टी की। एक तो जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, कंपनीज होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन देती हैं तो इनकम टैक्स में 80 जीजीबी में 100% उनकी डोनेशन का डिडक्शन मिलती है। ऐसी इंडिविजुअल है तो उसमें भी 100% डिडक्शन मिलती है 80 जीजीसी में। तो 2022 में क्या हुआ था, सितंबर 22 में इन पॉलिटिकल पार्टी पे रेड हुई थी इनकम टैक्स की, और वो 23 एंटिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करी थी कि इंडिया में तो 3,000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी चल रही हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं, और कुछ स्टेट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्हें हम रूप बोलते हैं। तो ये 23 पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी। गली मोहल्लों में पॉलिटिकल पार्टी खुली हुई थी। वो एक तरीके से इस स्कैम को काम ये कर रहे थे कि कैश लेके डोनेशन चेक से लेते थे और कैश देते थे। तो इस तरीके से उन पॉलिटिकल पार्टीज को कैप्चर करा, और सितंबर 22 में उन एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके उन पे इनकम टैक्स की रेड हुई। तो उन पे जब रेड हुई, अब उनका असेसमेंट हो रहा है। अंडर सेक्शन 148 में उन पे नोटिस गए थे, 147 में उनका असेसमेंट हो रहा है। तो उनके पास डोनर की लिस्ट है कि किन किन डोनर ने, जिनका पैन नंबर ये है और डोनेशन दी है। तो उन डोनर के पास भी असेसमेंट, रीअसेसमेंट ओपन हो गए। तो ये तो उनके पॉलिटिकल पार्टी की बात है जो 23 पॉलिटिकल पार्टी पे रेड हुई थी। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ने आज की डेट में जिन भी असेसी ने 80 जीजीसी या 80 जीजीबी में कोई भी डिडक्शन क्लेम करी है, तो सबको नोटिस भेज दिए। तो अब आपको करना क्या है? ऑप्शन टू, कीप साइलेंस। अगर आपने एक डोनेशन दी नहीं है, आपका जेन्युइन है और आपने पेमेंट करी है और उसके अगेंस्ट में आप पे सब डॉक्यूमेंट हैं और जेन्युइन केस है, तो आप साइलेंट रहें। ऑप्शन वन है, आपने अगर फेक डोनेशन दी है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपनी आईटीआर यू फाइल कीजिए 31 मार्च 25 से पहले। फॉर द असेसमेंट के 22-23 के केस में अगर आपने 5 लाख की फेक डोनेशन दी है, तो उस पे अगर मैं मानता हूँ कि 30% का टैक्स रेट होगा, तो 1,56,000 का टैक्स लगेगा, प्लस 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा। मैं मानता हूँ कि आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा होगा, तो 234 सी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस वाले केस में आप पे टोटल टैक्स हो गया 2,12,000 रुपए। क्योंकि आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं 139(8)(a) में, तो यहाँ पर 50% एडिशनल टैक्स भी पे करना होता है अगर आपकी आईटीआर 1 ईयर से बाद फाइल हो रही है। तो असेसमेंट के 22-23 वाले केस में आज की डेट में 50% का एडिशनल टैक्स होगा। तो इस वाले केस में आप ये देखिए, 5 लाख का डोनेशन दिया और 3,18,000 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। क्योंकि ये फेक डोनेशन है, 64% का पे आउट आपका बन रहा है। और अगर ये असेसमेंट के 23-24 की बात होती, तो इस वाले केस में एडिशनल टैक्स 25% ही बनता, तो मोरलेस 48% का आपका पे आउट बनता। तो क्या हो सकता है कि आपका केस स्क्रूटनी में लग जाए, अंडर सेक्शन 143(2) का नोटिस आ जाए, तो उसकी समय सीमा क्या है? तो लिमिटेशन टाइम की बात करते हैं। एट प्रेजेंट अंडर सेक्शन 149(1) में 3 ईयर 3 मंथ का टाइम लिमिट है। अगर 50 लाख से कम का टैक्स इवेजन है, कोई भी इनकम ऐसी है जो 50 लाख से कम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राइट है 3 ईयर 3 मंथ, यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, उसका नोटिस आप पे 30 जून 2024 तक आ सकता है। और अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स इवेजन की बात आती है, तो इस वाले केस में 30 जून 2026 तक की टाइम लिमिट है।
तो हो सकता है आप पे जो ये एसएमएस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं 80GGC के, वो तो केवल आपको इतना इंटीमेट कर रहे हैं कि आपने अगर कोई बाई मिस्टेक कोई इस तरीके से फेक डोनेशन क्लेम की है, तो आप उसका आईटीआर यू फाइल कीजिए और अपना एडिशनल टैक्स पे कीजिए। तो ये माजदा क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3,000 से ज्यादा इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी हैं। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो हम जानते हैं सब, मेन मेन है। और ये बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस तरीके से स्कैम करती हैं। तो ये स्कैम होता कैसे है, आप जो डोनर हैं, आप उन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं और उससे जो है वो आपको कैश वापस करते हैं। तो इस तरीके से आपको 80GGC में डिडक्शन मिल जाती है 100% की, और इनकम टैक्स आपका बच जाता है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों ने 80GGC में डिडक्शन क्लेम करी है, सबको एक वन शॉट एसएमएस भेज दिए हैं, ईमेल भेज दिए हैं कि काइंडली आप अपना आईटीआर यू फाइल कीजिए, क्योंकि अगर ये गलत है, फेक डोनेशन है, तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, और आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा आईटीआर यू फाइल करके। और अगर आप फिर भी साइलेंट बैठते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रीअसेस कर सकता है इनकम, आपका असेसमेंट स्कूटनी में लग सकता है, और उसका भी नोटिस आप पे आ सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी क्या होती है, उनकी इनका इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ये भी बहुत क्वेश्चन रहता है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, इनकम टैक्स में जैसे सेक्शन 11-12 में ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिलीजियस पर्पस होते हैं, इस तरीके से इनकम टैक्स में सेक्शन 13A में इन पॉलिटिकल पार्टी की 100% इनकम एग्जाम्प्ट होती है। और वो कोई भी डोनेशन 2,000 रुपीज से कम का कैश में ले सकते हैं, 2,000 से ऊपर जो है उन्हें जो भी डोनेशन लेंगे वो भाई चेक या अकाउंट पे डिटेल ही लेंगे। और 20,000 से ऊपर अगर कोई डोनेशन लेते हैं, तो उन्हें इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जिसमें वो सारे डोनर की डिटेल सबमिट करते हैं। तो उनमें पैन नंबर भी डिटेल जाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को कंपलसरी है कि ये डोनर की डिटेल भेजना। तो आपने अगर कोई डोनेशन दी है, तो आपकी वहाँ डिटेल पैन नंबर साथ गई भी है। और इन पॉलिटिकल पार्टी को अपनी इनकम एग्जेम्प्ट कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होता है, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी होती है, इलेक्शन कमीशन को टाइमली इनकम एक्सपेंडिचर सबमिट करने होते हैं, तभी जाके इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और साथ में इनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, अदरवाइज इनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो आज की डेट में उठा है, कि अगर आपने कोई भी डोनेशन दी है, चाहे कॉर्पोरेट से दी है तो 80GG में, और इंडिविजुअल हैंड में दी है तो 80GG में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बस आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कोई डिडक्शन बाई मिस्टेक या कुछ गलत क्लेम कर लिया है, तो आप अपना आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 139(8)A में। उससे क्या होगा, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप अब भी नहीं मानेंगे, तो उन पे आपकी इनकम रीअसेस करने का ऑप्शन ओपन है। थैंक यू दोस्तों।